नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं जयश्री कुमावत आपके सामने हाजिर हूँ हिंदी विषय लेकर। हिंदी विषय में भाषा का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने लिखकर बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों और भावों को सुनकर और पढ़कर समझते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भाषा। जैसे हम एग्जाम्पल मान सकते हैं कि मैंने आपको कोई क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन को सुनकर आपने जवाब दिया, जो हम दोनों के मध्य अंतःक्रिया का माध्यम बना, वही क्या है? भाषा है। अब भाषा को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे तीन भागों में बांट सकते हैं, राजभाषा या राष्ट्रभाषा, राजकाज भाषा, मातृभाषा या मदर टंग भाषा। अब हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। राजभाषा या राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। और राजकाज भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। मातृभाषा राजस्थानी। मातृभाषा हम मान सकते हैं जैसे कि हम अपने माता द्वारा बचपन में सिखाई गई भाषा कौन सी हो सकती है? मातृभाषा। अब देखो राजस्थानी भाषा, राजस्थानियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो गई? राजस्थानी भाषा। जैसे कि हम मान सकते हैं पंजाबियों के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा पंजाबी। अब देखो हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया था। 14 सितंबर को राजभाषा घोषित किया गया। इसी दिन क्या 14 सितंबर को हमारे देश भर में हिंदी दिवस के रूप में बनाते हैं। अब देखो अंग्रेजी भाषा, राजकीय कार्य इस भाषा में होते हैं। जितने भी राजकीय कार्य होते हैं वो अंग्रेजी भाषा। संविधान में भाषा का उल्लेख अनुसूची 8 भाग 17। अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख है। तो मूल संविधान में कितनी भाषा है? 14। और वर्तमान में कितनी है? 22। इसमें हमारी हिंदी का भी वर्णन किया गया है। अब देखो अनुच्छेद हिंदी भाषा हेतु जोड़े गए अनुच्छेद 343 से 351। अब 343 में ये उल्लेख मिलता है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि क्या होगी? देवनागरी। अब देखो इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान में भाषा का उल्लेख कहाँ मिलता है? कौन सी अनुसूची मिलता है? तो कौन सी अनुसूची में? 8। ऐसे पूछ ले कि वर्तमान में अनुसूची कितनी है? तो कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। तो संविधान में कौन से भाग को जोड़ा गया भाषाओं में? तो 17। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई के उससे पहले कौन कौन सी भाषा आई? तो सबसे पहले हमारे आई थी भारोपीय भाषा आई थी, जो भारतीय प्लस यूरोपीय भाषाओं से मिलकर के मिश्रण से बनी है। अब देखो आर्य भाषा, इसके बाद आई थी आर्य भाषा। आर्य क्या है? जाति है जो हमारे भारत में सर्वप्रथम आने वाली जाति। उसके बाद आई थी वैदिक संस्कृत। वैदिक भाषा जो वेदों की भाषा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया वैदिक संस्कृत भाषा। अब हमको पता है वेद 4 है और वो किस में लिख रखे हैं? संस्कृत में लिख रखे हैं। अब वैदिक संस्कृत भाषा को 2 भागों में बांटा गया था, पाली और प्राकृत। पाली भाषा और प्राकृत भाषा। अब पाली भाषा में
जितने भी बौद्ध धर्म के साहित्य में उपदेश लिख रखे हैं वो किस भाषा में लिख रखे हैं? पाली भाषा में लिख रखे हैं। और प्राकृत भाषा में जैन धर्म के क्या लिख रखे हैं? उपदेश लिख रखे हैं। अब देखो पाली भाषा को तीन भागों में और बांटा, शौरसेनी, मगधी और महाराष्ट्री। शौरसेनी और मगधी महाराष्ट्री। शौरसेनी को दो भागों में और बांटा गया आगे जाके, गुजरी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश। अब अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप। अब देखो शौरसेनी अपभ्रंश और गुजरी अपभ्रंश। गुजरी अपभ्रंश से दो भाषाओं की उत्पत्ति हुई, राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा। और शौरसेनी अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। अब देखो पूछ रहे कि सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी, तो कौन सी भाषा आई थी? भारोपीय भाषा। पूछ रहे कि वैदिक संस्कृत भाषा को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? पाली और प्राकृत भाषा। पूछ रहे कि हमारे बौद्ध धर्म के साहित्य व उपदेश कौन सी भाषा में लिखे गए, तो कौन सी भाषा में लिख रखे? पाली भाषा में। और जैन धर्म के उपदेश किस भाषा में लिख रखे? प्राकृत भाषा में। पाली भाषा को कितने भागों में बांटा गया, तो कितने भागों में बांटा गया? हमारे तीन भागों में बांटा गया, शौरसेनी, मगधी और महाराष्ट्री। शौरसेनी को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में। दो भागों में कौन कौन सी? गुजरी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश। अब अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप। अब गुजरी अपभ्रंश से दो भाषाओं का उत्पन्न हुआ था, राजस्थानी और गुजराती। और शौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा का उत्पन्न हुआ था? हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अब पूछ ले कि हिंदी भाषा की जननी कौन सी है? हिंदी भाषा की जननी तो कौन सी है? संस्कृत भाषा। संस्कृत। हिंदी भाषा की जननी किसे कहते हैं? संस्कृत। हिंदी भाषा के वर्ण का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत शब्द भाष धातु में अप्रत्यय जुड़ने से बना है। अब भाष का अर्थ होता है, भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना। अब देखो हिंदी भाषा की जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को। और हिंदी भाषा के वर्ण का जन्म कहां से हुआ? संस्कृत भाषा से। संस्कृत शब्द भाषा के भाष धातु में अप्रत्यय जुड़ने से बना है। भाषा का अर्थ होता है बोलना। हिंदी भाषा के विकास का क्रम। अब देखो सबसे पहले हमारी आई थी संस्कृत भाषा, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद पाली, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। अब आ जाएगी हिंदी भाषा की जननी कौन है? संस्कृत भाषा। अब हिंदी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था जफरनामा रचना में, जिसके लेखक थे हमारे सफुद्दीन यजदी। अब यहाँ ध्यान रखना हिंदी भाषा का, और यह क्या है? हिंदी शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ था। और यहाँ क्या है? हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो कौन सा है? पृथ्वीराज राजसो, जिसके लेखक है हमारे चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, जो कहाँ का राजा था? अजमेर का। पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई, जो इसके दरबार में रहता था। अब सेकंड महाकाव्य कौन सा है? हमीर महाकाव्य, जिसके लेखक हमारे नैनचंद